कॉमनवेल्थ गेम्स में भिवानी की बेटियों ने कमाल करके दिखा दिया है। बॉक्सिंग में प्रीति और जैस्मिन लंबोरिया ने हासिल किया गोल्ड मेडल। कॉमनवेल्थ गेम्स में 2 गोल्ड मेडल और आ गए हैं भारत की झोली में और दोनों हरियाणा की बेटियां। 54 किलोग्राम भार वर्ग की बॉक्सिंग में प्रीति ने गोल्ड मेडल जीता तो जैस्मिन ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का दबदबा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से बॉक्सिंग में 2 मेडल आए और दोनों मेडल हरियाणा की बेटियों ने भारत की झोली में डाले। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स में भिवानी की बेटियों ने कमाल कर दिखाया। जैस्मिन और प्रीति जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता। उम्मीदें थी इन बॉक्सर्स से भारतीय खेमे को, भारत के लोगों को कि ये गोल्ड मेडल दिलाएंगे और उम्मीदों पर खरा भी उतरी ये बेटियां। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा का दबदबा देखने को मिल रहा है। जैस्मिन लंबोरिया ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल अपने नाम किया, भारत की झोली में डाला। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी मेडल विजेताओं को शुभकामनाएं दी हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में भिवानी की बेटियों का कमाल, प्रीति और जैस्मिन ने हासिल किया गोल्ड। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स में 2 गोल्ड मेडल और भारत की झोली में डले हैं। भारत के खिलाड़ियों ने, भारत की इन महिला बॉक्सर्स ने 2 मेडल जीते हैं, दोनों गोल्ड मेडल। प्रीति और जैस्मिन जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता। परिजनों में खुशी का माहौल है, परिजन एक दूसरे को मिठाई खिला करके खुशियां दे रहे हैं, बधाइयां दे रहे हैं और वहीं मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से भी बधाई और शुभकामनाएं इन खिलाड़ियों को दी गई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स में भिवानी की बेटियों का जलवा देखने को मिला। कॉमनवेल्थ गेम्स में भिवानी की बेटियां जिन्होंने कमाल कर दिखाया। बॉक्सिंग में प्रीति और जैस्मिन जिन्होंने गोल्ड मेडल पर कब्जा किया, गोल्डन पंच जमाया। 54 किलोग्राम भार वर्ग में प्रीति और 57 किलोग्राम भार वर्ग में जैस्मिन ने गोल्ड मेडल जीता है। स्वर्ण पदक हासिल किया है इन दोनों बेटियों ने। परिजनों में भी खुशी का माहौल है, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई जा रही हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में 2 गोल्ड मेडल और आए हैं भारत के खाते में और दोनों मेडल हरियाणा के खिलाड़ियों के गोल्डन पंच के बावजूद। दोनों बेटियां जिन्होंने बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक हासिल किया, गोल्ड मेडल हासिल किया भारत के लिए। और बॉक्सर जैस्मिन के चाचा और कोच संदीप जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर और बहुत बधाई भी। जैस्मिन ने गोल्डन पंच जड़ा है कॉमनवेल्थ गेम्स में। हाँ जी, मुझे भी और पूरे देश को इस बात की बधाइयाँ और आपके न्यूज चैनल के माध्यम से मैं पूरे देश को बधाइयाँ देना चाह रहा हूँ कि बेटी ने वो मुकाम हासिल किया। हम सभी को बधाइयाँ जी। कितनी उम्मीदें थी सर जैस्मिन से, क्योंकि पूरे भारत को, पूरे दल से ही जो कॉमनवेल्थ में खेलने के लिए गया, पूरी उम्मीदें थी, लेकिन आप क्योंकि कोच भी हैं और पारिवारिक सदस्य भी हैं, तो कितनी उम्मीदें आपको थी कि गोल्ड मेडल पक्का है जैस्मिन का? देखिए, जैस्मिन आज वर्ल्ड रैंकिंग 1 है जी, और मुझे पूरा विश्वास था। बट ये थोड़ा सा ये था कि जाने से पहले उसको टाइफाइड हो गया था और शी वाज एडमिटेड इन हॉस्पिटल जी, तो फॉर 10 डेज। तो अभी है ना ये था कि है ना वो बस रिकवरी हो गई होगी उसकी, तो फिर वो अच्छा से करेगी। तो उसने बता दिया था कि रिकवरी हो गई है जी, तो आई एम डैम श्योर के वो अभी गोल्ड मेडल ही लेके आएगी। बिल्कुल। फाइट भी आपने देखी होगी, बाउट जब हो रही थी रिंग में, तो जो प्रतिद्वंदी खिलाड़ी थी वो भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही थी, आक्रामक दिखाई दे रही थी। तो कैसा लग रहा था, क्या उस वक्त आपको ये पूरा कॉन्फिडेंस था बेटी पर कि गोल्डन पंच तो अंत में वही मारेगी? देखिए, नॉर्दर्न आयरलैंड की जो बॉक्सर थी इसमें कोई दौरा नहीं कि वो बहुत अच्छी बॉक्सर थी, पिछली कॉमनवेल्थ गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट थी जी। हाँ जी, तो इस बार उसका गोल्डन पंच नहीं लगने दिया जैस्मिन ने और मुझे श्योर था कि हाँ भाई अब जैस्मिन इसको आराम से निकाल लेगी बाउट को। तो मुझे कोई भी डाउट नहीं था कि हाँ भाई जैस्मिन हार सकती है, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि
बट मेरे वो बीमारी वाली बताई मैंने, वो बीमारी जी। अभी ठीक थी तो रिकवरी हो गई थी, तो अभी नहीं टिकने वाली है उसके सामने, मुझे श्योर था। जी, तो क्या कॉमनवेल्थ गेम्स में जाने से पहले, पार्टिसिपेट करने से पहले ही बीमार हो गई थी जैस्मिन? हाँ जी, हाँ जी, अभी 20-25 दिन पहले बीमार हुई थी जी। और उसके बाद 10 दिन एडमिट रही, तो अभी जाने से 10-12 दिन पहले वो रिकवरी हो गई थी उसकी। जी, तो अभी जब फाइनल में पहुंची, क्योंकि भिड़ते भिड़ते ही फाइनल तक पहुंची, बहादुरी के साथ, पूरे जज्बे के साथ भारत के हिस्से में एक गोल्ड मेडल लाने के लिए खेल रही थी जैस्मिन लगातार, लेकिन जब फाइनल में पहुंच गई थी तो उसके बाद आपकी बातचीत हुई थी फाइनल मुकाबले से पहले? जी देखिए, मैं ज्यादा उसको डिस्टर्ब इन चीजों इस टाइम पे नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ पे कोचेज हैं वो भी बहुत साथ में हैं, वो एक्सपीरियंस हैं जी। और जब जैस्मिन को कोई दिक्कत आती है तो वो मुझसे बात कर लेती है। जी, तो मैं वही जानने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या फाइनल मुकाबले से पहले जैस्मिन ने आपसे संपर्क करने की कोशिश की? कुछ हाँ जी, हाँ जी, कुछ मोटिवेशन घर वालों से, क्योंकि बात होती है। हमने स्ट्रेटेजीज बनाई थी वो हमने वो पूरी अप्लाई हुई है वहाँ पे जी, और जिसके लिए यहाँ पे उन्हें बहुत अच्छा खेल के गोल्ड मेडल लिया है। बिल्कुल। और अब क्योंकि गोल्ड मेडल जीत लिया है जैस्मिन ने, तो परिजनों में किस तरह का माहौल है, किस तरह से खुशियां आप मना रहे हैं, किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं? अभी है ना, अभी मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, तो बात करते करते कम से कम मेरे पास 10 कॉल आ चुकी हैं जी। और आप समझ सकते हैं कि बधाइयाँ देने कितने लोग मुझे कर रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हाँ भाई हमारे सभी इतने अच्छे हैं कि हाँ भाई खुशी के मौके पर फोन किए गए हैं और आस पड़ोस के भी लोग काफी घर में इकट्ठे हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जब वतन वापसी होगी जैस्मिन की, जब घर लौटेगी, तो किस तरह से स्वागत करेंगे, क्योंकि बेटी गोल्ड मेडल लेकर के आ रही? हाँ जी, हाँ जी, स्वाभाविक सी बात है कि उसका पूरा विजय जुलूस निकालेंगे और पूरा उसको सेलिब्रेट किया जाएगा। बड़ा एक अच्छी खबर है, तो सभी के साथ उसको खुशियों को बांटेंगे। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया संदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो जैस्मिन ने गोल्ड मेडल जीता और जैस्मिन के अलावा और भी खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रीति ने भी गोल्ड मेडल जीता है, नीरज चोपड़ा का भी सिल्वर मेडल आया है। सभी को बधाइयां मुख्यमंत्री की तरफ से भी दी जा रही हैं और आपस में भी परिजन और रिश्तेदार, आस पड़ोस के लोग भी एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं, नाच गा करके खुशियां मना रहे हैं, क्योंकि जलवा जो है वो हरियाणा के खिलाड़ियों का देखने को मिल रहा है। कॉमनवेल्थ गेम्स में ग्लासगो में जो खिलाड़ी पहुंचे हैं वहां पर, और वो अपना शानदार प्रदर्शन वहां पर कर रहे हैं। न सिर्फ शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं बल्कि गोल्ड मेडल जीत करके ला रही हैं ये बेटियां, प्रीति और जैस्मिन। कॉमनवेल्थ गेम्स में इनका जलवा देखने को मिला है। गोल्डन पंच इन्होंने मारा है, गोल्ड मेडल को, स्वर्ण पदक को अपने नाम किया। कॉमनवेल्थ गेम्स में भिवानी की बेटियों का एक कमाल यहां पर देखने को मिला है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी विजेताओं को शुभकामनाएं दी हैं, बधाई दी हैं। बॉक्सिंग में प्रीति और जैस्मिन लंबोरिया ने हासिल किया गोल्ड मेडल। कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार प्रदर्शन हरियाणा के खिलाड़ियों का देखने को मिल रहा है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स में भिवानी की बेटियों का कमाल जो है वो यहाँ पर देखने को मिला है। बॉक्सिंग में प्रीति और जैस्मिन लंबोरिया ने गोल्ड मेडल हासिल किया है और गर्व का ये क्षण है हरियाणा के लिए, देश के लिए, जब देश के ये धुरंधर अपना जलवा वहाँ पर दिखा रहे हैं और अपना लोहा मनवा रहे हैं हरियाणा के खिलाड़ी। कॉमनवेल्थ गेम्स में अब तक की अगर बात करें तो अभी तक बहुत ही शानदार प्रदर्शन जो है वो वहाँ पर देखने को मिल रहा है। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का 7वां गोल्ड मेडल जो है वो आ चुका है जैस्मिन लंबोरिया के रूप में। 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। सामने नॉर्दर्न आयरलैंड की खिलाड़ी थी, बहुत अच्छा खेल रही थी। फाइनल ये मुकाबला था, तो ऐसे में बेहद शानदार ये मुकाबला रहा और अंत में भारत की जैस्मिन ने गोल्ड मेडल जीता। अभी और भी मुकाबले हैं और भी खिलाड़ी अभी अपना जलवा दिखाएंगे। कई मुकाबले अभी बाकी हैं जिनमें और उम्मीदें हैं भारत को, भारतीय खेमे को, कि और भी अभी मेडल भारत की झोली में आने बाकी हैं।
तो वहीं प्रीति भी हरियाणा की बॉक्सर प्रीति ने भी शानदार प्रदर्शन दिखाया और गोल्ड मेडल अपने नाम किया। और प्रीति पवार के कोच विनोद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरियाणा न्यूज पर बहुत स्वागत है सर आपका। जी सर, धन्यवाद सर आपका। विनोद जी, किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह का मुकाबला रहा और कितनी खुशी? सर खुशी तो बहुत ज्यादा है क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड बड़ी बात है और तैयारी भी अच्छी थी और सर भरोसा था हमें प्रीति की जिस तरह से तैयारी थी और जिस तरह से उसका गेम में निखार आया है जी, तो मतलब अभी उम्मीद है एशियन गेम्स की चैंपियन बनेगी और हमें तो 2028 का लक्ष्य है सर, मेन तो लॉस एंजलिस। जी जी, हाँ कि इस बार हमने ओलंपिक पिछली बार चूक गए थे, कोई दिक्कत हो गई। बिल्कुल, इससे पहले क्योंकि ओलंपिक में भी प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं प्रीति भारतीय खेमे का, वहां पर वो बात नहीं मिल पाई, उम्मीदें जो थी वो पूरी नहीं हुई। कम से कम कॉमनवेल्थ गेम में अब गोल्ड मेडल आया है, तो गोल्ड मेडल तो आ गया है, लेकिन किस तरह की स्ट्रेटेजी रही, किस तरह से क्या कुछ कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा था प्रीति में बाउट में जाने से पहले? बात हुई थी सर बाउट में जाने से पहले प्रीति पहले ही बाउट को एनालाइज किया, उन्होंने स्टडी किया अच्छी तरह से जी ओपोनेंट को और उन्होंने पूरा विश्वास था। जब भी मेरी बात होती थी कि बोलती थी कि कैसा मैं मार लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है जी। मैं बहुत सारी ऐसी अच्छी बॉक्सर हैं जो इस साल उसने वर्ल्ड कप में 3 ओलंपिक मेडलिस्ट को हराया है जी। हाँ तो ये तो उससे बहुत नीचे लेवल की लड़कियां थी। प्रीति ने वर्ल्ड चैंपियन करण से 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन को हराया है, 3 बार की वर्ल्ड चैंपियन को, अभी जो हाल ही में इसको भी हराया, ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को हराया 200 जी पेरिस ओलंपियन। तो उसका कॉन्फिडेंस काफी अच्छा था सर और आगे भी उम्मीद है कि एशियन गेम्स की चैंपियन बनेंगे, सितंबर में है। बिल्कुल, आगे एशियन गेम्स और ओलंपिक्स की तैयारी भी करनी है, लेकिन उससे पहले क्योंकि जश्न का मौका है, जश्न मनाया जाना भी चाहिए। और किस तरह से स्वागत किया जाएगा सर जब वतन वापसी होगी प्रीति की? 4 तारीख को जाएंगे एयरपोर्ट से, 4 को आएगी वो जी टीम इंडिया के साथ और वहाँ से ही जश्न के साथ बिल्कुल ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया जाएगा। यहाँ भी ग्राउंड पे मिठाइयाँ बट रही हैं और घरों में भी काफी मिठाइयाँ बट रही हैं, लोग बधाई देने वाले काफी आ रहे हैं। पूरा मतलब खुशी का माहौल है हर चारों तरफ और एक छोटे से कस्बे महम से कॉमनवेल्थ चैंपियन बनना, ओलंपिक तक जाना, महम एक गाँव की तरह ही है जी। यहाँ हमारी एकेडमी है, 10 साल हुए हैं एकेडमी को। 2017 में प्रीति ने बॉक्सिंग स्टार्ट की थी जुलाई में जी। तो सर काफी खुशी का माहौल है और आपको भी बहुत सारी बधाइयाँ तो जी जी, बिल्कुल बधाई का मौका है, बधाइयाँ सभी को एक दूसरे को दे रहे हैं सभी, क्योंकि बेटियों ने अपना जलवा दिखाया है ग्लासगो में जाकर के और कॉमनवेल्थ गेम्स में ये स्वर्ण पदक हासिल किया है। पूरे टीममेट्स में बाकी जो खिलाड़ी हैं साथ में खेलने वाले, उनमें भी बहुत खुशी का माहौल होगा, उनके लिए भी अब प्रेरणा बनेगी प्रीति। इंडिया बहुत ग्रो कर रहा है जी, ऑल आउट स्पोर्ट्स में ग्रो कर रहा है और हमारा देश इस बार भगवान की दया से बहुत मेहनती बच्चे हैं, अच्छी टीम बनी हुई है, अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, तो ओलंपिक में इस बार इंडिया का कुछ नक्शा बदलेगा जी। चलिए, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत आपने की। प्रीति के कोच विनोद जी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने बताया किस तरह से प्रीति ने मेहनत की और आगे क्या कुछ लक्ष्य हैं वो भी उन्होंने बता दिया कि एशियन गेम्स और ओलंपिक्स में पदक जीतना ही अब लक्ष्य है। कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल किया इन बेटियों ने और भारतीय खेमे की अगर बात करें तो लगातार अब पदक तालिका में गोल्ड मेडलों में अब आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और अभी और भी मुकाबले बाकी हैं, अभी और भी उम्मीदें हैं, अभी और भी गोल्ड और दूसरे जो मेडल हैं उनमें इजाफा होगा, ये उम्मीदें हैं सभी देशवासियों को अपने खिलाड़ियों से। ग्लासगो में शानदार प्रदर्शन इन बेटियों का देखने को मिला। प्रीति और जैस्मिन दोनों ने गोल्ड मेडल हासिल किया। रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, कॉमनवेल्थ गेम्स में ट्रिपल जंप में भारत के 2 और पदक
भारत ने पुरुष ट्रिपल जंप में 2 और पदक जीत लिए हैं। ये बड़ी खबर, प्रवीण चित्रावेल को सिल्वर मेडल मिला है, सेल्वा प्रभु तिरुमारन को ब्रॉन्ज मेडल मिला। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रवीण चित्रावेल ने 16.58 मीटर के जंप अटेम्प्ट किए और सेल्वा प्रभु ने 16.52 का सर्वश्रेष्ठ अटेम्प्ट किया, कांस्य पदक जीता। कॉमनवेल्थ गेम्स में ट्रिपल जंप में भारत के हिस्से में 2 और पदक आए हैं। भारत ने पुरुष ट्रिपल जंप में 2 पदक जीते, जिनमें प्रवीण चित्रावेल सिल्वर मेडल और सेल्वा प्रभु ब्रॉन्ज मेडल जीतने में सफल रहे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत के हिस्से 2 और मेडल कॉमनवेल्थ गेम्स में। ट्रिपल जंप में ये 2 पदक भारत के हिस्से आए हैं। भारत ने पुरुष ट्रिपल जंप में 2 और पदक जीते हैं। प्रवीण चित्रावेल जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता और सेल्वा प्रभु जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। प्रवीण चित्रावेल ने 16.58 मीटर के जंप को अटेम्प्ट किया और सेल्वा प्रभु ने 16.52 मीटर का जंप लगाया। भारत ने पुरुष ट्रिपल जंप में 2 और पदक झटके हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों का जलवा देखने को मिल रहा है अंतिम दिनों में। जिस तरह से अब मेडल जो है वो झटकते दिखाई दे रहे हैं भारत के खिलाड़ी। कॉमनवेल्थ गेम्स में 2 और पदक। एथलेटिक्स का ये इवेंट ट्रिपल जंप, सेल्वा प्रभु तिरुमारन को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। प्रवीण चित्रावेल ने 16.58 मीटर के जंप अटेम्प्ट के साथ ये पदक जीता। सेल्वा प्रभु ने 16.52 मीटर के साथ। और चलिए अब आपको सुनवाते हैं, दिखाते हैं बॉक्सर प्रीति के परिजनों में किस तरह से खुशी का माहौल है, किस तरह से वो जश्न मना रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं, वो आपको सुनवाते हैं। ऑन कॉमनवेल्थ गेम्स तो कैसा लग रहा है जीत कर और ये मैच देखकर? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड फीलिंग आ रही है। और पता था, हमें तो पता ही था कि वो कर लेगी, उसकी मेहनत है, आखिरकार रंग लाई है। उसकी मेहनत पे भरोसा था हमें कि वो जीत के लाएगी, गोल्ड भी लाएगी। और बस अभी खुशी हो रही है कि उसने वो कर दिखाया। अपनी बहन की आप शुरू की जर्नी बताइए कि कैसी जर्नी रही, क्या क्या कठिनाइयाँ आई, क्या क्या अच्छी चीज़ें हुई, एंड आपने कैसे उसको एज अ उनके क्लोज लव्ड वन आपने कैसे देखा उस चीज़ को? उसकी जर्नी टफ भी रही है काफ़ी, बट उसने उसको जिस तरीके से हैंडल किया वो बहुत ही कमेंडेबल था, हमारे लिए भी बहुत मोटिवेटिंग था। अभी भी मैं उसकी बड़ी बहन होके, लेकिन मेरी मोटिवेशन का जो सोर्स है वो प्रीति है। क्या क्या कठिनाइयाँ आई? लास्ट ओलंपिक्स में भी उसको बस 1 महीना पहले उसको हेपेटाइटिस ए डायग्नोस हो गया था। तो उस दौरान वो जर्मनी में थी, फिर बिल्कुल बेड रेस्ट पे थी, उसकी बॉडी की सब स्ट्रेंथ चली गई थी, ना वो ट्रेनिंग कर सकती थी। बट फिर भी उसने उस दौरान भी ओलंपिक में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी और हार नहीं मानी थी उस समय पे भी। उसके बाद भी जब उस दौरान उसको ये लग रहा था कि क्या पता मैं ना खेल पाऊँ, आगे कंटिन्यू ना कर पाऊँ अपनी स्पोर्टिंग करियर को, लेकिन वहाँ से उसने अपना कमबैक किया और इस तरीके से किया। बहुत प्राउड फील हो रहा है। एंड मेरा अगला आपसे सवाल, आप एशियन गेम्स आने वाले हैं, ओलंपिक्स आने वाले हैं, तो कैसे इनकरेज करेंगे अपनी बहन को? मैं तो बस उसको देख के बहुत खुशी होती है। हमें उसको मोटिवेट करने की इतनी ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, वो हमारी मोटिवेशन का ज़रिया है। हम बस उसको सपोर्ट करने के लिए हैं, जहाँ वो जैसे करे उसमें हमारा उसको पूरा सपोर्ट। मेरा आखिरी सवाल आपसे, आपकी बहन आएंगी, अब घर वापस आएंगी, तक आएंगी, तो क्या प्लान्स होंगे, क्या? बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत खुशी हो रही है। कितना एंजॉय कराते हैं? बहुत एंजॉय। अपनी बेटी की थोड़ा बॉक्सिंग जर्नी के ऊपर आप थोड़ा बताइए। शुरू में कैसे मतलब बॉक्सिंग उन्हें पसंद आया एंड कैसी कैसी मतलब कठिनाइयाँ आई और क्या अच्छी शुरू में रिजल्ट्स आए, थोड़ा बताइए। कठिनाइयाँ तो बहुत आई हैं जी। फिर शुरू में न खेलना पसंद कौन था, ये करी थी न, और या इस खेल में करी थी कि इसके
काका कोच थे इसके बॉक्सिंग के कोच, उनकी वजह से इसमें नू लेना चाहिए कि भाई इसमें थोड़ा आगे बढ़ सका। एक तो घर के हो गए कोच, खुद घर के कोच हो गए, और पहले नू 8-10 साल पहले नू सोचा कर दे कि भाई छोरियां का थोड़ा बाहर ले जाना में घर का पता और भी वो हो जावे विश्वास। उसकी वजह तर कुछ दिन तक तो कठिनाइयाँ इतनी हो, इसका मन नहीं करा था बॉक्सिंग करना। फिर आगे आगे खेल दी गई, हार भी हुई है, जीत हुई। जब इसका हौसला बढ़ता गया और बढ़ता अब इस टाइम पर यहाँ पे आए। मेरा आपसे अगला सवाल है, बेटी का बहुत बड़ा पहले वाला मेडल आ गया कॉमनवेल्थ गेम्स का, एशियन गेम्स आने वाले हैं और 2 साल में ओलंपिक्स की तैयारी है। कैसे तैयारियां करेंगी आपकी बेटी और कैसे आप उनको इनकरेज करेंगे? हम तो इन पर कर रहे हैं आज यार, तो अच्छा ये लियावा आगे मेडल लिया, बहुत और मेहनत करे। भगवान से यही प्रार्थना है कि इनका जितना ये मेहनत करे है इसके ऊपर आशीर्वाद बना। चलिए इसी के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।